सर एक कंप्लेन लिखा नहीं। क्या हुआ? किसी ने हमारे एक कलाकार की जबान काट ली। कब हुआ? सर हाउ आर यू? फाइन, बस इनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ए केस को आगे बढ़ाओ। जी सर। ए कल के नाटक में तू ही था ना? हाँ सर। कृष्णा बीटेक, बहुत अच्छा बोलता है तू है, अच्छा आर्टिस्ट है। कल तो तूने मुझे भी उल्टा जवाब दे दिया था। क्यों बे? सर किसी ने कल रात हमारे कलाकार की जबान काट ली। हाँ मालूम है मुझे। जबान फिसल गई थी क्या? सर अरे यार दारू पीकर वो गधा मुंह के बल गिर पड़ा, जबान स्लिप हो गई, दांतों के बीच में आ गई, इसलिए कट नहीं थी। कटी नहीं है साहब, उस कलाकार की जबान काटी गई है। तूने देखा क्या? नहीं सर। अबे देख, जबान को फिसलने की आदत होती है, उसे संभालना चाहिए। अभी उसने ध्यान नहीं दिया तो वो गूंगा हो गया। अब तू भी यहाँ से चुपचाप चले जा, चल। बिना कंप्लेन लिखाए यहाँ से जाऊंगा नहीं। कंप्लेन तो आपको लिखनी ही होगी। ए पाटिल, तू इसकी फालतू कंप्लेंट लिखेगा क्या? ये नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? तुझे हमारी सेवा करने के लिए बिठाया है, इन गुंडों के तलवे चाटने के लिए नहीं। साले रिपोर्ट नहीं लिखने के लिए कितने पैसे मिले हैं तुझे? मेरी बेइज्जती करता है यार। तुझे मैं यही जिंदा काट दूंगा। समझता क्या अपने आप को? अरे जाने दीजिए सर, मैं समझाता हूँ उसे। अपनी जबान को लगाम दे। ये नौटंकी नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है। क्या उखाड़ लेगा? ऐसा केस बनाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अब जा जाकर अपनी नौटंकी कर। चल, तेरी वर्दी उतरवा कर लाऊंगा। अब तो ये साला ज्यादा ही बोल रहा है। ए, जानता है तू किससे पंगा ले रहा है? हिम्मत सिंह से। कौन है ये हिम्मत सिंह? कौन है ये हिम्मत सिंह? सिर्फ जबान काट के रुक गया था, वरना गला भी काट सकता था। समझा इसको? जरा समझा तू इसको। उसके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। एक काम कर, वर्दी उतार और जाकर उसका पिछवाड़ा साफ कर। सर मेरे बार बार कहने के बाद भी ये कंप्लेन नहीं लिख रहा। तो मैं तेरी कंप्लेंट लिखूंगा और ना ही तुझे यहाँ घुसने दूंगा। जो करने का है कर ले, चल जा। अबे जा, घुसता क्या? जा चल। अरे चलो भी। उसे पाताल से भी निकाल कर उसकी जुबान खुद काटूंगा मैं। देख अबे लेना। जा, ये सुक्के रह गया अपने घर पे देना। बेचारे की जुबान काट ली। भाई बेहतर होगा कि तुम भी अपनी जबान बंद रखो। बस ये नवरात्र उत्सव खत्म होने तक यहाँ पर और कोई गड़बड़ मत करना। बस अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ, समझ गए? टेक केयर। रुको, रत्ना से जाकर कहना गुरुजी बाहर इंतजार कर रहे हैं। किसका गुरु? रत्ना का गुरु। रात को तेरा नाटक देखा था, 1 मिनट के लिए देखा था। लोग ताली बजा रहे थे। इस बात से तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं, वो मच्छर मार रहे थे। ये बताओ, 9 रस में से तुमने 7 इस्तेमाल किए, 2 छोड़ दिए, ऐसा क्यों किया? वो मैंने पी लिए। मजाक उड़ाता है? चल माफ कर दिया, तू अभी एक पत्थर है। अगर तुझे चमक चाहिए तो तुझे तराशने वाला चाहिए। मेरे चरणों में बैठ, हाथ में गुरुदक्षिणा दे, फिर देखना। रंग पंग मत कहो, रंगमंच पंडित कहो। तुम नौजवानों को हो क्या गया है? तुम लोग सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, शॉर्टकट मारते हो, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, सब कुछ शॉर्ट में करते हो। मेरा आधे दिमाग अधूरे- खराब है, ज्यादा मत बोल, नहीं तो मैं तुझे और शॉर्ट कर दूंगा। यानी तू रंगमंच के पंडित को पीटेगा, इस महान कलाकार को पीटेगा, इस शानदार एक्टर को पीटेगा? वो सचमुच पीटेगा। जान गया, तू नहीं सुधरेगा, जान गया हूं। इट्स ओके। भैया भैया, कुछ गुंडे आए थे। भैया यहाँ से पुलिस स्टेशन कौन गया था? बुड्ढे की जुबान काटना काफी नहीं था? तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? सबकी जुबान काटूंगा, एक एक करके काटूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? चुप कर। अरे क्यों रे? तेरी पहले काटू क्या? काटूं? औरत को हाथ लगाता है, शर्म नहीं आती? भाई 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 भाई, देखो औरत है, जरा नरमी से बात करो ना। क्यों रे? पहले तेरा गला काटूं? जो ज्यादा जुबान चलाते हैं उनका यही हाल होता है। खैर माना कि हमने उसे जान से नहीं मारा। ये क्या है? छोड़ो इसे, ये मेरे भाई का अस्थि कलश है। ये तो राख है। ये सिर्फ राख नहीं है भाई, ये हमारी जिम्मेदारी है। छोड़ दो इसे, हमें दे दो। नहीं तो क्या करेगा बुड्ढे? कलाकार हो ना, जरा मेकअप तो लगाओ। ऐसा मत करो बेटा, कलाकारों की अस्थियां और किसी ऋषि मुनि की अस्थियां एक समान होती हैं। थोड़ी तो इज्जत करो। अरे वाह, ये नाटक नहीं हो रहा है जो तू डायलॉग मार रही है। भैया, गोदावरी के पवित्र जल में इसको प्रवाहित करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये पुण्य का काम है। तेरे इस पुण्य से मेरा क्या फायदा? मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद इसको प्रवाहित कर देता हूँ। मेरे अंदर भी जल है। पूरा झरना है। अरे तू इसको हाथ मत लगा, तू जा
पानी लेकर इसको धो दे जरा। इसे मत छुओ कृष्णा, मान लो मेरी बात। किसी पागल कुत्ते के छू लेने से दादाजी की अस्थियां अपवित्र नहीं हो सकती। उसका नाम सईदा है। अरे ओ गंजे, धंधा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक है। क्या हुआ भाई, बहुत गुस्से में दिख रहे हो? पता है फिर भी पूछ रहा है। जाते वक्त सईदा इससे ही मिला था, मैंने देखा था। अरे वो नाटक के बारे में पूछताछ कर रहा था बस। सीधी तरह से बता रहा है या मैं उगलवाऊं? अरे उनसे पंगा मत ले, बुढ़ा तो मर गया, तू मरा तो नाटक मंडली अनाथ हो जाएगी। कहाँ मिलेगा वो सईदा? कहाँ मिलेगा? जल्दी बता। हाँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा। रेणुकामा घाट। रुक जाओ, क्या कहा तूने? अभी कुछ कह रहे थे ना, तुम जानते हो सईदा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे सुनो जरा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? फिर से लड़ना है क्या? कोई घाट था ना? इतने सारे काम। रेणुकामा घाट, ये मैंने कब कहा? ठीक है बच्चे, कुछ नहीं कर रहे हैं। काम काज छोड़ के यहाँ चले आए, चलो यहाँ से। पर हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, हम बस पूछ रहे हैं। भैया यहीं पर रुकना। कलाकार हैं, कोई बूढ़े नहीं है। कलाकार हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर पीट दे। हमारी भी कोई इज्जत है। बस थोड़ी पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद सीधा गेस्ट हाउस ही आ रहे हैं। अरे यार कृष्णा, अब तू समझा इन्हें। ऐसे क्यों देख रहे हो? बाकी के पैसे दो। छुट्टा तो इसमें से पहले ही आपने निकाल लिया है। बहाने बनाकर पूरा नोट एक तो मत फटी रखना हुई भैया। नोट दे रही हो, ऊपर से छुट्टा भी मांग रही हो। कमाल की हिम्मत है तुम्हारी। इसमें उंगली डालकर छतरी बन सकती है। तुम नहीं बने, किसी और को बकरा बना बकरा बनाओ या मुर्गा, मुझे पैसे चाहिए। सुनो, इधर आओ। ये दे देगा। इसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, इसके पैसे इसे देकर छुट्टे अपने पास रख लो। थैंक यू वेरी मच रत्ना। हाँ हाँ, जाओ ऐश करो। मैं छुट्टे लेके अरे आता छुट्टे किसके लाएगा? इस नोट के। नोट के बीच में छेद है, जरा खोल कर देख तो सही। बकरा बना गई तुझे। गधे हूँ। कहीं के। पैसे कौन देगा? जाके पूछ उसे। मुझे रत्ना, मेरे इधर पैसे आ। चाहिए। ए, रत्ना, रुक। इधर अरे आ। जाता कहाँ है? ए, रुक। रत्ना। ए, पागल। ए, सुन, 80 रुपए भाड़ा भी नहीं दिया, फटा नोट थमाकर चली गई। रेणुकामा घाट चलोगे? वो तो माइनिंग एरिया में पड़ता है, क्यों जाना है वहाँ? वहाँ जाकर मुझे सुसु करना है। आओ बैठो, वहाँ जाकर जो करना है करना। बैठो बॉस। जहाँ बोलो छोड़ दूंगा, बस मेरा भाड़ा दे देना। भाड़े में मुझे बिना छेद वाला नोट ही चाहिए। या आई एम सेफ सर। रेणुकामा घाट की ओर जा रही हूँ, लेकिन कार खराब हो गई है। 1 सेकेंड। और कितनी देर लगेगी? काफी टाइम लगेगा मैडम। यहाँ क्यों खड़ा है? मेरी कार खराब हो गई है। और कौन है साथ में? और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। पास वाले गांव जा रहा था। गाड़ी ठीक करो, निकल यहाँ से। ठीक है। जल्दी जल्दी। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रेणुकामा घाट की ओर जा रही थी, तुम ड्रॉप कर दोगे प्लीज? रेणुकामा? भैया तुमको जहाँ जाना है वहीं मैडम को भी जाना है। पीछे सीट भी खाली है, मैडम को बिठा लेते हैं। पहले तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर मैं मैडम को छोड़ दूंगा। 150 रुपया होगा। अरे तो मुझे वापस कौन लाएगा? तेरा बाप? अब्बा तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं ही कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। आई। पहुंच रहे हो, 2 पैसे कमा रहा हूँ, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही ए है? पोपट, तेरी अब बकबक हीरो बंद बनके कर। लड़की को मुंह लिफ्ट बंद दे कर दी। और गाड़ी चला। मेरे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? वेलकम मैडम। वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? 10-12 किलोमीटर है मैडम। फटाफट 1.5 घंटे में पहुंचा दूंगा। ए, बैलगाड़ी चला रहा है क्या? तू हट जा, गाड़ी मैं चलाता हूँ। भैया गाड़ी भाड़े की है, ड्राइवर ही चलाएगा। अपनी माशुका मैं पैसेंजर के हाथ में नहीं देता। क्या कहा? गाड़ी और माशुका कोई किसी के साथ बांटता है क्या? जिंदगी का फंडा भी एकदम अंडे जैसा है। उसमें से चूजा निकल सकता है, उसका ऑमलेट भी बन सकता है। क्या होगा कोई गारंटी नहीं। क्या? अगर ऐसे गाड़ी चलाओगे तो मेरा ऑमलेट ही बनेगा ना भैया। गाड़ी चलाते वक्त हमारी जिंदगी के बारे में भी तो सोचो भैया। मैडम और मेरी जिंदगी की गारंटी कौन लेगा? अरे भैया जरा सामने देखो। अरे टीपू सुल्तान, तू तो बच गया रे। लेकिन ये माशुका तो पहचान में भी नहीं आ रही। तुम्हारी ड्राइविंग देख के ही लगता है तुमने किसी से प्यार नहीं किया। ए, माइन उस तरफ है क्या? ये क्या? वो रही सामने। मैं देख कर आता हूँ, फिर आगे चलेंगे। क्या हाल कर दिया है तेरा मेरी माशुका। आजा तुझे चमका दूं। सुपर सवारी आ गई। लोगों का खून चूस चूस कर उड़ते रहो आसमान में। मैडम
हिम्मत सिंह नाम है, 1000 करोड़ का मालिक है। 1000 करोड़ नहीं, पूरे लाख करोड़ का है। मेरे दादा बूढ़े सुल्तान टेलर थे मैडम, मक्का जाना चाहते थे, पैसे ही नहीं जुटा पाए। मेरे अब्बा पीर सुल्तान मक्का बाईपास करके अल्लाह के पास पहुंच गए मैडम। मैं टीपू सुल्तान मक्का जाने की ख्वाहिश में हर रोज एक एक पैसा जोड़ता रहता हूँ। दिन भर पसीना बहाकर सिर्फ 200 रुपए जोड़ पाता हूँ मैं, और इसे देखो 1 लाख करोड़ लेकर हवा में उड़ रहा है। दिल दिया दीवानों को, दौलत दी हैवानों को, कुत्तों को। टीपू, मुझे रेणुकामा घाट जाना है, मेरे लिए कोई दूसरी टैक्सी रुकवा दोगे? 1 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं? टू मच है रे, टू मच। मैं तब तक कुछ फोटोज खींच कर आती हूँ। 1 लाख करोड़ का तू क्या करेगा? सईदा कहाँ है? क्या? सईदा। अच्छा सईदा, यहाँ से सीधे जाओ। मेरा भी वीडियो बनाएगी क्या? बहुत दिनों से हम एक लेडी जर्नलिस्ट को ढूंढ रहे थे। तू वही है ना? अरे सईदा कहाँ है? राजा सईदा के बारे में पूछ रहा है। एक की जुबान काट दी फिर भी समझ नहीं आया तुम्हें? तू ही सईदा है? मैं नहीं हूँ, वो आ जाएगा। मारो साले को। क्या तू है सईदा? क्यों रे, तू सईदा है? सईदा तू है क्या? हाँ? तो कमीने। जबान काटेगा, पेशाब करेगा। कहाँ है? बता कहाँ है वो? बता, बोल। रेणुकम्मा घाट। तुम सच में कलाकार ही हो ना? कमाल की धुलाई करते हो। सिर्फ धुलाई काफी नहीं है, सबको जमीन में गाड़ देना चाहिए। और अगर कोई मर गया तो? लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों थे? माइनिंग माफिया पर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। आई एम अ मीडिया पर्सन, इसलिए। अच्छा, मीडिया से हो। हिम्मत सिंह लोहे के पीछे और तुम टीआरपी के पीछे कहानियां बनाते रहो। क्या मीडिया झूठ बोलती है? मीडिया की वजह से ही लोगों को सच्चाई पता चलती है। करेक्ट है, पता चलता है। कौवे के कितने दांत हैं, गधे के अंडे का वजन क्या है। जो परेशान है उसी से पूछो कि आपको कैसा लग रहा है। देखा, यही सब फालतू की बकवास दिखाते हो, है कि नहीं? What do you mean? मीडिया एक बड़ा सर्कस है और सर्कस में एक जोकर होता है और जोकर पब्लिक को ही बनाया जाता है, यही सत्य है। Can't believe this. तुम मीडिया को सर्कस कैसे कह सकते हो? भैया लेट हो रहा है, चलो जल्दी आ जाओ, मीटर दौड़ रहा है भैया। ए टिपू, अब रेणुकम्मा घाट चलेंगे। हाँ छोड़ दूंगा, पहले नीचे तो आ जाओ। अरे